दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अखिलेश सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो क्लिप में। दोस्तों मैं ना आप सभी से काफ़ी दिन से एक चर्चा करना चाह रहा था, तो सोचा आज क्यों ना उस संबंध में चर्चा हो ही जाए। दोस्तों मेरी चर्चा का विषय है कि रियल में जिन राम को हम मानते हैं या जानते हैं, उनके संदर्भ में लोग मालिकाना हक क्यों जताते हैं। मालिकाना हक का आशय ये है कि कभी कभी तो ऐसी मंशा भी व्यक्त करते हैं कि राम पे अधिकार मात्र उनका है। वास्तविकता पे कुछ प्रश्न छूटते हैं जिनका जवाब अगर हम चिंतन मन से खोजें तो मिलेंगे। आए दिन मेरे मन में भी कुछ प्रश्न आते ही रहते हैं, तो मैंने इस संदर्भ में सोचा क्यों ना चर्चा हो ही जाए। तो मैंने जैसा कि अपने थंबनेल में बनाया है कि मेरे राम कौन है, तो प्रमुखतः उसमें दो तीन शब्द हैं जिस पे चर्चा होनी है। पहले तो राम, मतलब मेरा राम शब्द से मायना क्या है, क्या मायने हैं इसके। दूसरे नंबर पे ये है कि मैंने उन्हें मेरे अपने मतलब मेरे राम कहा, तो मेरे कहने का क्या मतलब है। और तीसरा शब्द है कि वो है कौन है। दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं कि जब मैं राम कहता हूं तो तार्किकता पर अधिक बल है, जो कि नास्तिक और आस्तिक के बीच की कड़ी समझी जानी चाहिए। ये क्या तरीका हुआ भाई, नास्तिक और आस्तिक के बीच की कड़ी? मतलब आस्था दबे कोने पे कहीं भी है ना, तो वहाँ भी तार्किकता प्रमुख है। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसके फ़ायदे की बात करें तो पाएंगे कि अधिकाधिक तार्किकता परक चिंतन होगा हमारा। आवश्यक लहजे में संरक्षण की अनुभूति होगी। मतलब ये क्या है? मतलब ये है कि हम कहीं पे भी कोविड टाइम में वैक्सीन के संदर्भ में एक रिपोर्ट से पता चला कि कुछ लोगों को इंजेक्शन के थ्रू पानी दिया गया वैक्सीन बता करके, और उनकी तबीयत बिगड़ गई इस प्रकरण में। अर्थात उन्होंने कहीं ना कहीं ये मान रखा था कि हमें वैक्सीन दिया गया है। अर्थात इसी प्रभाव को हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें हमने पाया कि अगर हमें किसी चीज़ विशेष को लेकर विश्वास हो तो एक लहजे में संरक्षण की अनुभूति का अनुभव तो किया ही जा सकता है। तो अनावश्यक भी क्यों होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि अगर तार्किकता परक चिंतन है तो आवश्यक लहजे में तो संरक्षण की अनुभूति होगी। अच्छा, सामान्य संरचनागत तार्किक आबंध भी होगा। मतलब मैं जब ये शब्द का यूज करता हूँ तो ये पाऊँगा कि आस्था संरचनागत आबंध है। यदि इसमें तार्किकता सम्मिलित होगी तो वो सामान्य संरचनागत तार्किक आबंध कहलाएगा। अंतिम जो मुख्य फायदा मैं मानता हूँ कि ग्रंथों में वर्णित जो चरित्र हैं उनसे आदर्श व मूल्य विकसित करने में मदद मिलती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गैर जरूरी विषयों को छोड़ दिया जाए। नहीं छोड़ा जाएगा तो अनावश्यक पचड़े में भी फंसेंगे। मतलब ये कि जो ज़रूरी विषय हैं उनसे आदर्श और मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। तो एक तो ये कि तार्किकता परक चिंतन आवश्यक हो जाता है। मैंने मेरे अपने क्यों कहा? तो मैं
ये मानता हूँ कि ये मेरे निजी विचार हैं, औरों की भांति। औरों में मतलब अभी तक जिन्होंने भी राम का वर्णन किया, माना अपने बारे में, उन्होंने निजी विचार ही प्रस्तुत किए। हालांकि ये ठीक है कि पहले से उपलब्ध विषयगत जानकारी को अपने हिसाब से प्रस्तुत किया। कई मामलों में समानता भी है। मेरे मामले में ये चीज़ और पर्सनलाइज ढंग से मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ तक हमने स्पष्ट किया कि राम में मेरा आशय क्या है। मेरा आशय मतलब कि जो नास्तिक हैं और आस्तिक हैं, उनके बीच में कुछ है ना, कि जो ये मानते हैं कि ईश्वर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें हमने पाया कि ईश्वर यदि है भी, ऐसी स्थिति में यदि नहीं भी है, तो हम ये जानेंगे कि हम सीमित लहजे में अपने आस्था को केंद्रित किन किन मुद्दों पे करें। उन मुद्दों में पहला मुद्दा ये कि तार्किक बने रहें, जिससे कि आवश्यक लहजे में हमें संरक्षण की अनुभूति होगी, जिससे कि हमें सामान्य संरचनागत तार्किक आबंध का आभास होगा, और अंत में विभिन्न चरित्रों से आदर्श व मूल्य विकसित करने में मदद मिलेगी, जो कि सकारात्मक मदद मानी जानी चाहिए। अंत में मैंने कहा ही कि जो हमारे विचार हैं वो निजी हैं। इस वजह से मैं मेरे द्वारा वर्णित इन राम के चरित्र को मैंने मेरे अपने राम कहा। अंत में मैं अपने राम के संदर्भ में कुछ परिचय दे दूं, जो कि मैंने मेंशन भी किया है कि मेरे राम कौन है। तो मेरे राम एक तो जीवंत आदर्श है। मतलब ये कि मैं उन्हें ब्रह्म रूप से कहीं ज़्यादा जीवंत आदर्श की संज्ञा देता हूँ, जो कि प्रमुख आदर्श के रूप में पिता की आज्ञा को एक एक्सट्रीम लेवल पे मानने वाले ऐसे व्यक्ति जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, जिनका अगले उस संबंध में आपको जानकारी है, आप सभी को जानकारी है मैं किस संदर्भ की बात कर रहा हूँ। दूसरा, स्त्री या पत्नी प्रेम भी रियल में अलौकिक माना जाना चाहिए। तीसरा, मृदु वचन, मीठे वचन, शिष्टाचार, सत्यनिष्ठा और भी अनेक मूल्य या आदर्श हम जब पढ़ते हैं तो पाते हैं। और सभी लगभग काफ़ी चीज़ों से अवेयर भी हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन बहुमूल्य विषयों को पे नज़र डालें तो ऐसा बिल्कुल है कि इनको नकारा नहीं जा सकता, इनको स्वीकार किया जाना ही बेहतर है। ब्रह्मरूप जब मैं कहता हूँ कि मैं उन्हें वरीयता में बाद में रखता हूँ, इसका मेन रीज़न ये है कि राम ने कभी प्रदर्शित नहीं किया इस संदर्भ में। शायद इसका आवश्यक पक्ष भी नहीं समझा होगा उन्होंने। अब विषय आता है कि पंथ निरपेक्ष माने उन्हें या नहीं। सही बात तो यह है कि पंथ निरपेक्ष ही क्यों माने। इसलिए माने कि वर्तमान अवधारणा, वर्तमान समाज इस चीज़ की आवश्यक लहजे में मांग कर रहा है कि अंतर्धार्मिक सद्भावना का निर्माण हो, जिसमें हमारे चरित्र पंथ निरपेक्ष प्रवृत्ति के अगर अनुभव करें तो इससे सामंजस्य बिठाया जा सकता है। तो राम के संदर्भ में मैं ये मानता हूँ कि वो शरणागत है। शरणागत पंथ नहीं देखता, अर्थात कोई भी हो जो शरण में है वह राम का है। ऐसी स्थिति में उन्हें धार्मिक या पंथवादी कहना कहाँ तक उचित है, पंथ निरपेक्ष ही। एक विषय और है कि उन्हें आध्यात्मिक माने या कर्मकांडी है। तो मैं निजी स्तर पर उन्हें आध्यात्मिक मानता हूँ। कर्मकांडीय
हो भी सकते हैं किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरे राम हैं जो वो आध्यात्मिक हैं। कई उदाहरण हैं, उनमें से एक तो मुझे व्यापक नहीं पर थोड़ा बहुत जानकारी है कि माँ भगवती की पूजा करते हुए भगवान राम ने एक बार कमल नयन की स्टोरी है, राजीव नयन की, मेरी माँ कौशल्या मुझे कमल नयन कहती थी, मतलब मेरी जो आँख है वो कमल के समान है, तो माँ भगवती को मैं इसका अर्पण कर सकता हूँ। कमल की कमी में उन्होंने अपनी आँख निकालने का प्रयत्न किया, उसे माँ भगवती को सौंपने के प्रयास में, तो माँ भगवती ने, कहानी है कि उन्हें रोक लिया। इसका आशय मैं ये समझता हूँ कि राम परिपाटी से बंधे नहीं, उसमें बदलाव जो कि संभव है उसको इंगित करते हैं, उसको सुझाते हैं। उनका कर्मकांड से कहीं आवश्यक अध्यात्म है, कर्मकांड के साथ बंधे नहीं हैं, लचीले हैं, आध्यात्मिक हैं। मैं मानता हूँ कई विषय ऐसे खोजेंगे तो पाएंगे। मेरे राम आध्यात्मिक अधिक हैं, कर्मकांडी उसके बाद। अंत में एक विषय है कि राम समतावादी हैं या वर्चस्व विधाता। फिर वही विषय आता है कि मानना तो मेरा ही है, मैं कुछ भी मानूं। मैंने उन्हें समतावादी माना है, बहुत उन्हें अपने अपने हिसाब से मान लेंगे। उसके थोड़े बहुत तर्क भी मेरे पास हैं, जिसमें से एक सबरी माता का तर्क है, जिसे स्वयं मेरे राम माता कहते हैं। उनके झूठे वेद खाते हैं, निषाद राज से स्नेह को दिखाता है। और भी अन्य से मुद्दे हैं। इसमें पाते हैं कि इस सामाजिक व्यवस्था में जो सो कॉल्ड सामाजिक संरचना में निचली श्रेणी या बिरादरी से कहें आने वाले लोगों को भी मेरे राम ने अनेकों प्रेम दिए, अनेकों तरीके से लगाव को प्रदर्शित किया। तुम ये मान सकते हैं कि राम समतावाद पे विश्वास करते हैं, समतावादी हैं। इसी को लेकर के हम पूरी चर्चा में संक्षेप में जो भी आज बातें करी, तो मैं इसको स्पष्ट रख दूं कि ये जो भी चर्चा है मेरी, तो ये मेरे व्यक्तिगत राम के संदर्भ में जो मैं राम को मानता हूँ, जानता हूँ, वो है। अपने अपने विचार, अपने अपने राम सबके अलग अलग हो सकते हैं, जो कि हैं ही। एक बात मेरे राम में विशेष है, जो मेरे अपने राम हैं उनका ना तो राजनीतिकरण संभव है और ना तो वैसे राम का पर्याप्त चित्रण हुआ। मैं निरंतर उन्हें अपने चिंतन मन में उत्पन्न जागृति के थ्रू चित्रण करता हूँ, अधिकाधिक परखता हूँ और उनसे सीखता हूँ। यही मेरे राम है और यही मेरी राम को लेकर के आस्था का मुख्य कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले क्लिप में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।